हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या होने वाला है आगे की ओर उनका एक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की, लेके एंजल्स का नाम। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बोलना चाहूँगी, इस पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि पर्सन शायद आपसे नाराज़ है, पर इस नाराज़गी को ये आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे लगता है कि हर बार की तरह आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक तो इस पर्सन की चाइल्ड लाइक एनर्जी, या तो इस वक्त इस पर्सन की इमेच्योरिटी बोल लो कि ये हमेशा की तरह ना चेंज होने के लिए रेडी नहीं है। वही सेम एनर्जी मुझे बार बार दिखाई दे रही है और वही सेम एनर्जी मुझे बार बार बोल रही है कि जब भी इस रिश्ते की बात आती है, जब भी आप दोनों के आगे बढ़ने की बात आती है, नो कांटेक्ट को कम करने की या बंद करने की बात आती है, तो ये पर्सन हमेशा न जाने क्यों विक्टिम बन जाते हैं। ये विक्टिम की तरह कर भी रहे हैं, यकीन मानो ये विक्टिम बन भी रहे हैं और विक्टिम की तरह कर भी रहे हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि हर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि हर कोई इनको धोखा दे के जा रहा है इनकी लाइफ से। ठीक है, अगर हर कोई इनको बहुत ज़्यादा ही चीट करके जा रहा है और ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में ये पर्सन महसूस कर रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ बैड लक है, सिर्फ़ और सिर्फ इनके आसपास नेगेटिविटी छाई रहती है और ये पर्सन कितना भी कोशिश कर ले, ये उस पॉजिटिव एनर्जी में आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये पर्सन कल रात को ठीक से सोए नहीं है। ऐसा लगता है ना सोने के कारण इस पर्सन के आँख के नीचे काले घेरे आ गए हैं और चिंता से इनका दिमाग फटे जा रहा है। चिंता इस बात की कि इस सिचुएशन को कैसे लाइन पे लाना है, सिचुएशन को कैसे सुधारना है, आगे की ओर इस रिश्ते में कैसे सक्सेस पानी है, कैसे आपका दिल जीतना है। ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर कोई चीज़ हो रही है, चाहे आपसे रिलेटेड हो चाहे ना हो, इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ना आने की वजह से इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कमी है, इस वजह से ये सारा इनका लॉस हो रहा है, सारा लॉस हो रहा है। बहुतों के केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि इनका बुरा हाल है आपके बिना। ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही पछता रहे हैं। ऐसा लगता है इस पर्सन का सब कुछ छिन गया है, ऐसा लगता है इन पर दुखों का बादल घिराया है। ये समझ लो कि आपके पास थोड़ा सा ही खाना हो और ऊपर से एकदम से बारिश हो जाए और आपका वो खाना भी आपके हाथ से चला जाए। आसपास आगे का क्या होगा कोई उम्मीद नहीं, पता नहीं कि आगे की ओर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। ऐसे ही एनर्जी इस पर्सन की है। मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है जिसको ये अपनी बात बता सके, कोई ऐसा नहीं है जो इनकी बात को समझे और इनको अच्छा सा कोई सोल्यूशन दे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। इससे एक चीज़ तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि पर्सन ना बहुत हाथ पैर मार रहे हैं हालातों को ठीक करने के लिए। खुद के अंदर चल रही जो जंग है उसको जीतने के लिए, मैं कार्ड्स यहाँ पे रख देती हूँ आपको दिखाई दे, हालातों को ठीक करने के लिए, खुद के अंदर जो जंग है उसे जीतने के लिए और अपने आप को आसपास वाले जो गिद्ध घूम रहे हैं या जो लोमड़ियाँ घूम रही है उससे बचाने के लिए। यहाँ पे लगता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत लोगों का आना जाना लगा रहा है। ठीक है, और ये भी लगता है कि सब के सब यहाँ पे लोमड़ी है, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ फेक लोग इस पर्सन की लाइफ में अभी भी हैं और इस पर्सन का देखिए कितना बुरा हाल कर दिया है। इनके लिए बहुत मुश्किल है इस समय फ़ैसला करना, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं
और इनको पर्टिकुलरली ये समझ नहीं आ रहा कि किसको चुनने से मेरा फ़ायदा है और किसको चुनने से मेरा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये ना दूसरों पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि अभी लगता है कि अकेले ये सरवाइव करने में थोड़ी सी इनकी मुश्किल हो रही है। ठीक है, द टावर मोमेंट, इससे पता चल रहा है इनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं आसपास, या फिर इनके फैमिली में भी थोड़ा सा कुछ मनमुटाव चल रहा है, या किसी चीज़ को लेके यहाँ पे अनबन चल रही है, क्योंकि देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और किसी चीज़ को लेके कुछ परेशानियाँ चल रही है। अगर आपके पर्सन ना ये चीज़ खुद पर नहीं लेंगे, अगर ये ठीक नहीं करेंगे और ये अभी भी आपको ही ब्लेम करते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम अभी भी चलने वाली है। जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है, ऐसा लगता है कि ये हमेशा दूसरों पे दोष डालते हैं। इससे क्या होता है कि ये पर्सन एक तरीके से विक्टिम बन जाते हैं। तो जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे ना, तो ये मान लो कि हाँ ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है चीज़ें ठीक करने में, बहुत आसानी होगी। यहाँ पे क्या है, ये अपनी चाबी किसी और को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है सोल्यूशन इनके पास नहीं है, जबकि सोल्यूशन इनके ही पास है, बिल्कुल उनके पास है। लगता है कि ये अपने फ्यूचर को एक नई दिशा देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि अपने अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ, हो सकता है ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ही अवेयर हो रहे हूँ, मेडिटेशन कर रहे हूँ, अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये ना छोटी छोटी बातों पे एकदम से रिएक्ट करते हैं। और इसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि ना चाहते हुए भी इनके मुँह से कुछ ऐसा निकला है जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो, कुछ ऐसा निकला है जिससे दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसा तो मुझे नज़र आ ही रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत काम एनर्जी आ गई है। जिनसे भी ये मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हो सकता है कि इनका कोई प्रोफेशन हो ऐसा। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं और अपने अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी इनको लगता है कि इनको एक ऑप्शन तो चुनना होगा, एक के साथ जाना होगा, क्योंकि अगर ये सबको साथ में लेके चलेंगे या सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, इस चक्कर में हो सकता है कि ये अपनी खुशी को कहीं ना कहीं भूल जाएं या अपनी खुशी को कहीं ना कहीं खो दे। ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों को खुश करने के चक्कर में इस पर्सन ने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी है। ये दिल से चाहते हैं कि आपसे इनका जो कनेक्शन है वो ठीक हो, ये दिल से चाहते हैं। द स्टार कार्ड हमें ये बताता है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी हमें ये बताता है कि ये आप दोनों के बीच में हुई जो दूरियां हैं ना, उसको हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। उसके लिए मुझे ये दुआ मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखिए ऊपर देख रहे हैं, इस इंसान की बस एक ही आस है, आखिरी आस हो आप। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें साफ बता रही है, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ हैप्पी एंडिंग विद यू, हैप्पी बिगनिंग और हैप्पी एंडिंग। ये वो मौका छोड़ना ही नहीं चाहते जहाँ पे आप इनसे दूर जाने लगो, या फिर किसी रीज़न की वजह से आपको और इनको साथ ना होने का मौका मिले। ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते। ये चाहते हैं जो इनके स्पेशल लोग हैं, स्पेशली इनके आसपास वाले लोग जो सच में इनके अच्छे हैं या फिर इनका अच्छा चाहते हैं, और आप हो उनमें से एक, आप हो। ठीक है, या हो सकता है उनके पेरेंट्स हो। मैं बोल रही हूँ इनको चॉइस यहाँ पे दिख रही है कि चॉइस बनानी, किसको चुनना है, किसको छोड़ना है। तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चॉइस है, पर इस चॉइस को बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बिल्कुल एक ना एक चॉइस लेने वाले हैं, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द कुछ एक ऐसा फैसला लेंगे ज़रूर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट टू विन यू एट एनी कॉस्ट। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में बहुत जल्दी सक्सेस भी होने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का आना, इसका मतलब सब कुछ अपने ऊपर ले जाना, एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, जहाँ ये पर्सन खुद से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद से आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। जब भी ये इंसान अपने आप को देखते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत अधूरापन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इनकी लाइफ में, जिसको इनको किसी ना किसी तरीके से खुद ही दूर करना पड़ेगा, वरना तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि इतनी बुरी तरह से बेड़ियों में जकड़े हुए हैं कि उसको आज़ाद करके कैसे निकलेंगे। देख लीजिए, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की
जहाँ इस पर्सन को पता नहीं है कि इस तिलिस्म में, इस भूल भुलैया में आ तो गए हैं, पैर फंस तो गया है कीचड़ में, पर जितना कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं और ज़्यादा धंसते चले जा रहे हैं। एक रास्ता साफ सा दिखाई नहीं दे रहा है और एक गाइडेंस इनको मिल नहीं पा रही है। तो कभी ना कभी मुझे लगता है कभी डिसअपॉइंटमेंट है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी है, पर ओवरऑल मैं बता रही हूँ जितने भी वैंड्स आए हैं, जितने पेंटिकल्स आए हैं, जितने सोर्ड्स आए हैं, बार बार यहाँ पे चॉइसेस दिखाई दे रही है। किसी दो चीज़ के बीच में इनको फैसला करना है। ये टाइम आपके रिश्ते के लिए अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है, बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो आप। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चॉइसेस आ रही है जो आपको बनानी पड़ रही है, जहाँ आपको किसी एक को चुनना पड़ रहा है और दूसरे को जाने देना पड़ रहा है। मानती हूँ आपके लिए चॉइस बहुत डिफ़िकल्ट है, मानती हूँ ये जो चीज़ है ना, मतलब आप बहुत मुश्किल से फेस कर रहे हो उसको, ठीक है, पर आप फिर भी हार नहीं मान रहे हो। आप उसको करते जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप इस चॉइस को कर लोगे, फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप इस डिफ़िकल्ट चॉइस को, इस डिफ़िकल्ट टाइम को झेल लोगे तो शायद आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट आएगा और आगे शायद खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। ये डिफ़िकल्ट टाइम ज़्यादा टाइम का नहीं है, ये टेम्प्रेरी है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका आपकी लाइफ में और आपके पर्सन का उनकी लाइफ में टेस्ट हो रहा है। दोनों को सीखना होगा कि कैसे इस डिफ़िकल्ट टाइम को विश्वास के साथ जीतना है। वरना क्या होगा, जब साथ भी रहोगे ना, बहुत लोग होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो हमेशा से चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में अनबन हो, कुछ ऐसी मुसीबतें आएँ जिसको आप फेस ना कर पाओ और फिर से एक दूसरे का साथ छोड़ो। तो ऐसी एनर्जी बहुत है जहाँ पे लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ ना रहो। तो वहाँ इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपको दिमाग बिल्कुल से शांत करके सही फैसला लेने की ज़रूरत है। और इसमें क्या होगा ना, आपको बहुत बार मन करेगा कि गिव अप करना है, वो नहीं हो पाएगा। पर याद रखना, जब मुश्किलें बढ़ जाएं, जब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो, लगे कि आगे कुछ नहीं दिख रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो समझ जाना कि आप सुरंग की बिल्कुल किनारे पे हो, बिल्कुल अंत में हो, जहाँ रोशनी आपके बहुत ज़्यादा करीब है। अगर खुदाई कर रहे हो तो हीरा आपको जस्ट मिलने ही वाला है। तो लास्ट में वो क्या करता है ना, आपकी तकलीफ़ बढ़ा देता है। जो डिवाइन है वो आपकी तकलीफ़ इसलिए बढ़ा देता है ताकि लास्ट में पूरी तरीके से आपको जांच पाए, परख पाए कि ये इंसान जो चीज़ चाहता है, जिसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए ये डिज़र्वेबल है कि नहीं है। वो टेस्ट करता है कि आपको उस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या आप डटे रहते हो या आप उसको बीच में छोड़ जाते हो, हार मान लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों की टेस्टिंग हो रही है। आपके पर्सन को इस समय लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत दुआ मांगी है, बहुत मैनिफेस्टेशन की है, बहुत कोशिश की है, पर आप इनको फिर भी नहीं मिल रहे हो। ये हैंगमैन वाली सिचुएशन बार बार इनके सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि शायद यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बताती है कि अगर इनके पास कोई कभी पेट रहा है या इनके पास इनका कोई छोटा बच्चा रहा है घर पे, ये उसके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो एक नई उम्मीद इनके मन में जाग रही है। हो सकता है इनके घर पे ऐसा कोई छोटा बच्चा हो जिसको आप भी जानते हो, बचपन से आपने देखा हो, आपका भी बहुत प्यारा हो वो बच्चा, या आपके घर पे कोई ऐसा बच्चा हो, तो लगता है कि उसी के सहारे ना आपको एक न्यू बिगनिंग की उम्मीद मिल रही है। जब वो उस इनोसेंस एनर्जी में आप आ रहे हो ना, सारी मुश्किलों को भुला के आपको लगता है नहीं, कुछ तो अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा इसमें ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।